जंगल में चारों ओर अकाल पड़ने लगा था। सब नदी नाले पूरी तरह से सूख गए थे। न खाने के लिए कुछ बचा था, न पीने के लिए। सब जानवर एक एक कर जंगल छोड़कर जाने लगे। उसी जंगल में दो मूर्ख बंदरों की जोड़ी रहती थी। बाकी जानवरों को वहां से जाता देख वो उन पर हंसते हुए उन पर ताना मार रहे थे। ये देखो, ये हिरण और इसका परिवार भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। इन्हें क्या लगता है या अपना घर छोड़कर कहीं और पर बस सकते हैं? अगर बाहर भी कहीं अकाल पड़ा होगा तो ये क्या करेंगे? ऐसे ही दोबारा कहीं घूमते रहेंगे। अरे छोड़ो, जाने दो। अगर ये सब जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल सिर्फ हम दोनों का रहेगा। मैं तो नहीं जाने वाला मेरा घर छोड़कर। हम यही मजे करेंगे। बंदरों की बात सुनकर हिरण ने कहा, जिंदा रहोगे तब मजे करोगे ना। जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। अगर थोड़ी भी अकल बाकी हो तो आ जाओ हमारे साथ, कहीं और जाकर रहते हैं। हिरण की नसीहत को दोनों मूर्खों ने अनदेखा अनसुना कर दिया और वो इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद करने लगे। काफी देर तक उछल कूद करने के बाद दोनों थक गए और उन्हें सच में भूख लगने लगी। और अब उन्हें एहसास हुआ कि हिरण क्या कह रहा था। वो दोनों खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी नजर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा नारियल अभी भी लटका हुआ था। अरे वो देख, वहाँ नारियल है। हम दोनों को चलकर उसे तोड़ना चाहिए और बाद में हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ, जल्दी चल, अब मुझसे रहा नहीं जाता। इससे पहले कि कोई हमसे वो नारियल छीन कर ले जाए, उसे पेड़ के नीचे ले आते हैं। नारियल के पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी दोनों बहुत भूखे प्यासे थे और बड़ी मेहनत से उस नारियल तक पहुंच ही गए। उसे लेकर नीचे उतरे, पर अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया कि आखिर ये नारियल खाएगा कौन। पहले तो बात हुई थी कि मिल बांटकर आधा आधा खाएंगे, पर अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों भी पूरा नारियल खुद अकेले ही खाना चाहते थे। देख, इसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। मैं इसे पूरा खाऊंगा। आया बड़ा पूरा खाने वाला। इसे तोड़ने में मैंने भी उतनी ही मेहनत की है, तो तू अकेले कैसे खाएगा? मैं इसे अकेला खाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ। दोनों काफी देर तक तू मैं करते रहे। उनकी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली थी। वह उनके पास गया और उसने फिर से उनसे वही बात पूछी। अरे वाह दोस्तों, मिल बांटकर नारियल पीने का मजा ले रहे हो, क्या बात है। मिल बांटकर? बिल्कुल नहीं। हम तो ये फैसला कर रहे थे कि आखिर ये नारियल कौन खाएगा। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करते, ये नारियल मुझे दे दो। मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ, फिर उसे तुम दोनों आपस में बांट देना। अब ऐसे ही लड़ते रहोगे तो भूख के प्यास से मर जाओगे। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और दोनों आधा आधा नारियल बांट लो। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर लूंगा। हाथी भाई, अब आप ही इसके 2 हिस्से करो। चल, इन्हें नारियल दे दे। दोनों हाथी की बातों में आ गए और उन्होंने हाथी को नारियल दे दिया। हाथी ने नारियल पकड़ा और पहले तो हाथी ने नारियल बड़े अच्छे से सूंघा, उसकी खुशबू का मजा लिया और फिर उसको अपने मुंह में रख लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो इसे मजे से खाने जा रहे थे। अगर तुमने इसे खा लिया तो हमारा क्या होगा? अरे, जरा धीरज रखो लाल, मैं इसे खा नहीं रहा, इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ। अगर मैंने ये काम अपने पैरों से किया तो ये खाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए जरा ठहरो। दोनों बड़ी बेसब्री से उस नारियल के 2 हिस्से होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। उनके मुंह में पानी टपकने लगा था। भूख के मारे उनकी जान ही निकली जा रही थी। अचानक हाथी ने अपनी चाल चली और नारियल सीधा अपने मुंह से पेट में डाल लिया और उसे चबाते चबाते दूसरी ओर पलट गया। अरे, ये क्या? हमारा नारियल तो देते जाओ। हमारा नारियल कहाँ है? ओए हाथी महाराज, कहाँ चले? अपने मुंह से हमारा नारियल निकाल के दो। ओहो,
माफ करना, मैं तो तुम्हें नारियल देना ही भूल गया। पर वो क्या है ना, अब जब पेट में चला गया है तो मुंह से तो बाहर आएगा नहीं। जरा ये चख लो, ये रहा तुम्हारा नारियल। अब बात ये थी कि दोनों बंदरों की ओर हाथी की पूंछ थी और पूंछ के नीचे से उसने दोनों का नारियल बाहर निकाल दिया, जो कि सीधा बंदरों के मुंह पर जा गिरा। हाथी इन पर जोर से हंसने लगा। छी छी छी, क्या है ये? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमारा नारियल भी खा लिया और अपनी गंदगी भी हम पर डाल रहे हो, गंदे हाथी। तुम दोनों मूर्ख हो ही इसी लायक। चुपचाप दोनों आपस में नारियल बांट लेते तो तुम पर ये नौबत नहीं आती। सच में तुम जैसे मूर्ख प्राणी मैंने आज तक नहीं देखे। जाओ मजे करो, मैं तो चला दूसरे जंगल। दोनों आंखें फाड़कर हाथी को हंसता हुआ जाते हुए देखने लगे, पर इतना सब होने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आई और वो फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था और ना ही वो जंगल छोड़ने को तैयार थे। अब पता नहीं अपनी बेवकूफी की वजह से वो कितने दिन और उस वीरान जंगल में रहने वाले थे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। दो होशियार गाय और शेर। एक घने जंगल के पास वाले गांव में दो गाय रहती थी। बड़ी पक्की दोस्ती थी उनमें। अगर जंगल से कोई भी जानवर आता तो दोनों मिलकर उन्हें भगा देते। एक दिन की बात है, घूमते घूमते लोमड़ी गांव के पास पहुंच गई। बहुत दिन हुए किसी का झगड़ा नहीं देखा। चलो इन दोनों में झगड़ा लगा देती हूँ, मस्त टाइम पास हो जाएगा। चतुर लोमड़ी एक गाय को बाजू में लेकर उसके कान भरने लगी। पहली गाय, क्यों री, मैं क्या सुन रही हूँ? दूसरी गाय, तूने जो कुछ भी सुना हो वो सही है। और दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। लोमड़ी तो पूरी तरह से चकरा जाती है। अरे क्यों, क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? कुछ मजाक हुआ क्या? फिर मुझे भी बताओ। बड़ी आई, मुझे भी बताओ। तुम हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती थी। कौन, मैं? हाँ तुम। ये पैतरा यहाँ हम पर मत आजमाना, समझी? और यहाँ दोबारा हमें लड़वाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। बाबा रे बाबा, ये दोनों तो बड़ी ही होशियार हैं। तौबा तौबा, दोबारा तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखूंगी। मैं तो चली, मगर तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इस बात का बदला तो मैं दोनों से लेकर रहूंगी। और लोमड़ी वहां से 9-2-11 हो जाती है, मगर दोनों गायों से हुई बेइज्जती को वो शांति से भूलने वाली नहीं थी। और उस लोमड़ी के दिमाग से एक खुरापात आती है। बड़ी होशियार बनती है ना, अभी ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उन दोनों की जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। और लोमड़ी उनकी शिकायत लेकर शेर के पास जाती है। पता है आपको? तुम बोलोगी तब पता चलेगा ना। बोलो बोलो, क्या हुआ? वो ना, जंगल के पास वाले गांव में दो गाय रहती है। खुद को बड़ी होशियार समझती है। जब देखो तब आपको भला बुरा कहती रहती है और आपका मजाक उड़ाती है। इनका ना आप कुछ करो। अच्छा, ऐसी बात है, कल जाकर इनकी खबर लेता हूँ। और लोमड़ी का भड़काया हुआ शेर अगले दिन जंगल से निकल पड़ता है और दोनों गायों की हलचल को वो अच्छी तरह से देख लेता है और सही मौके का इंतजार करता है। पहली गाय, पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों? पता नहीं, जब से वो दूध लोमड़ी हमारे बीच से आकर गई है तब से ना अजीब सा लग रहा है, जैसे कि हम पर कोई नजर रखे हुए है। बस इतनी सी बात, मैंने हम दोनों के लिए एक जैसी दिखने वाली घंटी लाई है। एक मेरे गले में रहेगी और दूसरी तुम्हारे गले में। जब भी खतरा होगा तुम वहां से भाग जाना और भागते भागते घंटी बजाने लगना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही करेंगे। गले में घंटी का आश्वासन मिलते ही दोनों गाय थोड़ी बेफिक्र हो गई। मगर कहते हैं ना, शांति के बाद ही तूफान आना जरूरी है। वैसे ही एक दिन जब गाय एक मैदान में घास चरने गई
तभी चुपके से दबे पांव शेर पीछे पीछे से आ गया। घास में अजीब सी सरसराहट सुनकर गाय जब पीछे मुड़कर देखती है, वो गाना गाने लगती है और वहां से भागना शुरू करने लगती है। कोई मिल गया, अरे भागो, कोई मिल गया, भागो। और दूर से ही गाय टू ये गाना और घंटी की आवाज सुनकर अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने दोस्त की तरफ भाग लेती है। गायों का इतना बड़ा झुंड देखकर शेर तो चौंक जाता है। ये क्या हो गया भाई, ये सब कहाँ से आ गए? बड़ी ही होशियार निकली ये गाय तो। शेर उल्टे पांव वहां से भाग जाता है। गाय दौड़ते दौड़ते अपनी बाकी दोस्तों के पास पहुंचती है और उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अरे जिसका तुम जैसा दोस्त हो उसे भला क्या हो सकता है? तुम्हारी तरकीब काम कर गई। अरे रे, थोड़ी तारीफ तुम्हारे लिए भी बचा के रखो। और सही समय पे जो तुमने जोर जोर से गाना गा के हम सबको बुलाया और वहां से भाग ली, वो भी तो हिम्मत की बात है। तुम्हारी आवाज नहीं सुनती तो कैसे जीती? अच्छा बाबा, ना तेरा ना मेरा, हम दोनों ही होशियार थी, जिसने हमारी यारी को और भी मजबूत बना दिया, है ना? सही बात है। देखा था वो शेर कैसे दुम दबाकर भाग गया, वरना शेर के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती। तुम तो गाना गा रही थी। कोई मिल गया। इस तरह अपनी होशियारी और हिम्मत से दोनों गाय अपने आप को शाबाशी देती है और शेर से खुद को बचा लेती है।